जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सभी को मेरा राम राम। सभी देखने वाले, सुनने वाले श्रोतागणों, दर्शकगणों को मेरा आदर भरा नमस्कार। हमारी चर्चा हो रही थी शिव पे, भोलेनाथ पे। भोलेनाथ देवों के देव, महादेव, जिनको आदिदेव भी कहा जाता है। भोलेनाथ जो मात्र एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप कुछ भी करने में सक्षम नहीं तो बस एक लोटा जल उन्हें दीजिए, उन पर चढ़ाइए, मन की बात कीजिए और भोलेनाथ सब सुनते हैं। अब हमारी चर्चा का विषय है कि भोलेनाथ के अवतार कौन कौन से हैं। तो शिव पुराण में भोलेनाथ के अनंत अवतारों के जिक्र, बहुत सारे अवतारों के जिक्र। रुद्र अवतार भी है, जिसमें आपने हनुमान जी का भी नाम सुना होगा कि हनुमान जी भोलेनाथ के, शिव के रुद्र अवतार। तो अभी जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो हमारी चर्चा का विषय है, वो भोलेनाथ के दशावतार का। हमारी जो चर्चा होगी अभी, वो भोलेनाथ के दशावतार की चर्चा होगी। जैसे भोलेनाथ भगवान विष्णु के दशावतार हैं, जैसे माता के दशावतार हैं, उसी प्रकार भोलेनाथ के भी दशावतार का वर्णन पुराणों में मिलता है। हमारे पिछले वीडियो में आपने महाकाल के बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना तो आप समृद्धिज ब्लॉग पे जाकर के उस वीडियो में सुन सकते हैं। तो हम आगे की बात करते हैं कि भोलेनाथ के जो ये 10 अवतार, उसमें पहला अवतार तो महाकाल का हुआ था। महाकाल का अवतार लेने के बाद जो दूसरा अवतार हुआ वो था तारकेश्वर महादेव। दूसरा अवतार है भोलेनाथ का तारकेश्वर महादेव। अब तारकेश्वर महादेव का जो रूप लेना पड़ा, जो अवतार हुआ, वो क्यों हुआ? तो तारकेश्वर महादेव का अवतार जब तारकासुर ने उत्पात मचाया था, उस समय हमारे भोलेनाथ को तारकेश्वर महादेव के रूप में अवतार लेना पड़ा। इस अवतार में उनकी शक्ति है भोलेनाथ, तारा माता, जिनका पीठ है तारापीठ। कई लोगों ने दर्शन भी किए होंगे माता के वहां तारापीठ जाकर के, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो बात आती है कि ये तारकासुर के समय भोलेनाथ ने ये तारकेश्वर नाथ का अवतार क्यों लिया? तो तारकासुर नामक एक राक्षस ने, एक असुर ने शक्ति प्राप्त करके, उपासना करके शक्ति प्राप्त की थी और वो अत्यंत उत्पात मचा रहा था। सभी तरफ हर ओर लोग त्राही त्राही कर रहे थे। अब बात ये थी, उसने जो मांगा था वरदान ब्रह्मा जी से कि उसकी अगर मृत्यु हो तो भोलेनाथ के पुत्र के। अब भोलेनाथ के पुत्र होते कैसे, चर्चा का विषय है। सवाल तो उठता है, क्योंकि माता सती ने तो अपना शरीर त्याग दिया था। इसकी भी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की है। तो
पार्वती ने जब शरीर त्याग दिया था तो भोलेनाथ तो बिल्कुल ही बैरागी हो गए थे। उन्होंने ठान लिया था कि अब तो कोई भी उनके जीवन में नहीं आ सकता और वो तपस्या में लीन हो गए। सभी ने जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि कोई ऐसा उपाय कीजिए कि भोलेनाथ को पुत्र की प्राप्ति हो और ये तारकासुर का वध हो। क्योंकि जब वरदान दे दिया है तो वरदान तो फलीभूत हो गया, अब उसका कोई काट तो निश्चित होना चाहिए। और वरदान ये था कि भोलेनाथ के पुत्र के हाथों ही तारकासुर का वध होगा। सबने भोलेनाथ की प्रार्थना की पर भोलेनाथ टस से मस नहीं हुए, क्योंकि वो तो ध्यान में मग्न थे। वो ध्यान मग्न होकर के अपनी उसी मुद्रा में बैठे। तब देवताओं ने कामदेव के पास जाकर कहा कि आप भोलेनाथ को जो है जगाइए, उनको प्रसन्न कीजिए, उनके अंदर से जो है ये वैराग की जो भावना है उसको निकालिए। कामदेव भी गए, उन्होंने अपना पूरा ही प्रयास किया, पूरी कोशिश की। कामदेव के हाथों जल्दी कोई बचता नहीं। तो उनके प्रयास से भी भोलेनाथ, उनके मन से वैराग तो नहीं गया, वो कुपित हो गए। वो कुपित हो गए, क्रोधित हो गए और उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। अब तो स्थिति पुनः वही आ गई कि कैसे हो तारकासुर का वध। और वो तारकासुर जो है उसने अपने उत्पात को जारी रखा, चारों तरफ त्राहिमाम हो गया। इधर माता सती का जन्म हुआ पार्वती के रूप में हिमवान के, जिन्हें हम हिमालय पर्वत कहते हैं, पर्वतराज हिमालय। तो हिमवान के वहां जन्म हुआ माता सती का पार्वती के रूप में। अब माता सती सभी जगह ये वर्णित है, सभी को पता है कि भोलेनाथ ने सिर्फ आदि शक्ति को ही अपनी अर्धांगिनी बनाया हर जन्म, हर रूप में। तो माता सती ने जन्म लिया जब पार्वती के रूप में, तो शिव को पाने के लिए उन्होंने, शिव को पति रूप में पाने के लिए उन्होंने तपस्या शुरू की, घोर तपस्या। जंगल में जाकर के रहना, बालू का शिवलिंग बना करके और उनकी पूजा करना, रात दिन भोलेनाथ को याद करना, रात दिन भोलेनाथ का स्मरण करना, उनका जाप करना। उनको प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अपने व्रत को कठिन से कठिन बनाना शुरू किया, क्योंकि प्राप्ति तो उन्हें शिव की करनी थी, शिव को ही पति के रूप में पाना। तो शिव प्रसन्न हुए आखिर, और पार्वती की परीक्षा लेने के लिए वो उनके पास गए, बहुत ही अजीब से रूप में, इसलिए कि वो पार्वती की परीक्षा ले सके कि ये वास्तव में मुझसे अनुराग रखती हैं या फिर ये अपने निश्चय से टल जाए, इन्होंने जो निश्चय किया हुआ है उससे विमुख हो जाए। लेकिन पार्वती तो आदि शक्ति है, अब भोलेनाथ को कैसे नहीं पहचानेंगे, जन्म जन्मांतर का हमेशा से ही उनसे संबंध रहा है। भोलेनाथ ने उन्हें बहुत ही कोशिश की, फिर भी वो टस से मस ना हुई। तब भोलेनाथ अपने रूप में आए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि ठीक है, मैं आपको पति रूप में दूंगा। भोलेनाथ से शादी हुई, भोले शंकर से शादी हुई पार्वती माँ की, और पुत्र के रूप में, उनके योग से पुत्र के रूप में कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय का जन्म हुआ और उन्होंने तारकासुर का वध किया। निश्चित था कि शिव के पुत्र के हाथों तारकासुर का वध होगा। कारण भी था
कारण का जब परिणाम आ गया तो हो गया, तारकासुर का कार्तिकेय ने वध किया। जब मरणासन पे पहुंचा तारकासुर, तब उसे ज्ञात हुआ, उसकी अंतर शक्ति ने, उसके अंतर मन ने उसे कहा कि उसने तो बड़ा ही गलत किया, बहुत ही बुरा किया। तब भोलेनाथ का उसने नाम लिया, भोलेनाथ को पुकारा, अपनी गलतियों को, अपने सारे पापों को याद करते हुए वो भोलेनाथ को पुकारा। तब भोलेनाथ उसके पास आए और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि जाओ, आज के बाद मैं तुम्हारे नाम से जाना चाहता हूँ। और वो तारकेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ बड़ा सुंदर है ये कि असुर था तारकासुर, फिर भी अंत समय में उसने जब भोलेनाथ की आराधना की, अपने पापों के प्रायश्चित को करते, अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हुए, भोलेनाथ ने उसे क्षमा ही नहीं किया, उस राक्षस के नाम पर अपना नाम रख लिया और तारकेश्वर महादेव बन गया। तो ये है तारकेश्वर महादेव की कथा। तो हमने अभी जो चर्चा की तारकासुर के बारे में, तारकेश्वर नाथ के बारे में, कार्तिकेय के बारे में, कि क्यों भोलेनाथ को तारकेश्वर नाथ का रूप लेना पड़ा। तो हमारी चर्चा जो है आगे भी जारी है। भोलेनाथ के हर अवतार, हर रूप का हम वर्णन करेंगे, हमारी चर्चा जारी रहेगी। आपका सुझाव भी आए, आपके भी कुछ अनुभव मुझे मिले, फिर चर्चा में और भी आनंद आएगा। जब आपके अनुभव भी मुझे प्राप्त होंगे, आपके सुझाव भी प्राप्त होंगे कि हमें और क्या चर्चा करना चाहिए, किस विषय पे हमारी चर्चा हो। तो भोलेनाथ के तो अनंत रूप है, भोलेनाथ के तो की कथा अनंत है। तो हम अपनी चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, आगे उनके और अवतारों की बातें होंगी हमारी, जिसके लिए आप जुड़िए, समृद्धि ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने अनुभव लिखिए और भोलेनाथ की कृपा को पाने के लिए, उनकी कृपा को पाने के लिए बस ये काम कीजिए कि कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ एक लोटा जल जा करके भोलेनाथ को चढ़ाइए। अब कई बार ये भी बात आती है, कई लोग नहीं कर पाते, कई कारण होते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो उसमें भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है कि भोलेनाथ को जल चढ़ा नहीं पा रहे हैं तो भोलेनाथ कृपा नहीं करेंगे। भोलेनाथ की कृपा कैसे भी बनेगी। अगर आप जल नहीं चढ़ा रहे हैं तो उनका जाप कीजिए, उनका नाम लीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। जब भी आप चलते फिरते भी अब निकल रहे हैं, जिस भी समय आपके सामने अगर कोई मंदिर पड़ रहा है, आपके रास्ते में मंदिर पड़ रहा है, जाकर के भोलेनाथ का दर्शन कर लीजिए। वह भी नहीं कर सकते, मंदिर के बाहर खड़े होकर मंदिर के शिखर को देखिए, आंखें खोलकर शिखर को निहारना है और भोलेनाथ को याद कीजिए, प्रणाम कीजिए। भोलेनाथ सारे कष्ट को हरेंगे, जीवन के हर कष्ट को हरेंगे। हर हर महादेव, उनके तो नाम में ही हर है, तो कष्ट रहने कहाँ देंगे, वो तो हरेंगे ही। तो निराश ना हो, अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी मन में शंका ना रखिए, किसी तरह का कोई शंका नहीं रखिए, श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए और आप भोलेनाथ का नाम लीजिए। अगर जल चढ़ाते हैं तो अति उत्तम,
हैं तो भी उत्तम। क्योंकि उनके शरण में जाने पर सब कुछ उत्तम ही होता है। तो बस भोलेनाथ का नाम लेते रहिए। और आज की चर्चा को हम यहीं विश्राम देते हैं। आगे हमारी चर्चा जारी रहेगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, भोलेनाथ की कृपा पे बने रहो। समृद्धि ब्लॉग को सब्सक्राइब